बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है फिज़िकल ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के। सबसे पहले हम कवर करेंगे इसमें फ़िज़िकल ज्योग्राफी, जिसके अंदर रिवर्स, माउंटेन, डिज़र्ट्स, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। तो सबसे पहले रिवर्स देख लेते हैं। पाकिस्तान में टोटल 24 रिवर हैं, जिसमें से 8 सबसे ज़्यादा जो हैं 8 केपीके के अंदर हैं, फिर 7 बलूचिस्तान के अंदर हैं, और पंजाब में 5 हैं और सिंध में 4 हैं, तो टोटल 24 हो जाते हैं। पंजाब के अंदर जो है ये 4 रिवर्स जो हम आगे पढ़ेंगे। पंजाब में 4 रिवर्स मिलते हैं। पंजतन जगह का नाम है, जो कि अलीपुर सिटी के पास है। यहाँ पर इंडस रिवर जो है वो नहीं मिलता। जो इंडस रिवर है वो चारों दरियाओं से मिलता है मिठन कोट के अंदर। मिठन कोट जो है पंजाब के अंदर है, जहाँ वो इसलिए भी मशहूर है मिठन कोट के, वहाँ पर ख्वाजा गुलाम फरीद का जो है दरबार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो रिवर्स हैं, टोटल 6 रिवर्स पाकिस्तान से गुजरते हैं, और पंजतन पर जाकर और मिठन कोट पर जाकर ये पांचों दरिया इंडस रिवर के साथ मिल जाते हैं, चारों दरिया। अब उसमें से जो 6 दरिया में से जो है 3 पाकिस्तान के हैं और 3 इंडिया के हैं। जो पाकिस्तान के हैं वो ICJ हैं, मतलब इंडस, चनाब और जेहलम। तो ICJ पाकिस्तान के हैं, जो कि 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने सिंध तास मुआहदे के थ्रू जो है पाकिस्तान को दिए, और 3 जो हैं उसमें रावी, ब्यास और सतलज जो हैं वो इंडिया को दिए थे। झेलम और चिनाब रिवर जो है वो मिलते हैं त्रिमू पर। ठीक है, ऑल रिवर्स ऑफ पंजाब इंटर इनटू रिवर इंडस एट मिठनकोट, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। रिवर इंडस इज आल्सो नोन एज अबासीन रिवर, अटक रिवर और स्कर्दू रिवर। इंडस रिवर को उनके ये नाम भी हैं। जो पाकिस्तान का सबसे स्मॉलेस्ट जो सॉरी जो पाकिस्तान के अंदर जो स्मॉलेस्ट रिवर है वो दरिया रावी है, और सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो इंडस है। और रावी की जो लेंथ है वो 715 किलोमीटर है, और इंडस की जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, द रिवर इन पाकिस्तान हुज एनुअल फ्लो इन ट्वाइस दैट ऑफ द नील इज रिवर इंडस। तो दरिया नील जो है उससे भी तशबीह दी जाती है इंडस रिवर को। द इंडस रिवर राइजेस फ्रॉम तिब्बत। ठीक है, तिब्बत से ये ओरिजिनेट होता है और इंडियन ओशन में जाके ख़त्म होता है। देयर आर 7 रिवर्स इन फ्लो इन बलूचिस्तान। ठीक है, हंगोल इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान। देयर आर 4 रिवर्स फ्लो इन सिंध। ठीक है, हम बात कर चुके हैं। पंचकोड़ा रिवर जो है वो KPK के अंदर है। यहाँ पर NWPF लिखा हुआ है, FP लिखा हुआ है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर चुके हैं पंजाब में 5 रिवर हैं, और 8 रिवर जो हैं KPK के अंदर हैं। बुलान रिवर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है, और बारान जो रिवर है वो सिंध के अंदर है। मोस्ट ऑफ कंट्रीज रिवर फ्लो इनटू इंडस रिवर। ये हम बात कर चुके हैं कि जो जितने भी हमारे पास रिवर्स हैं वो एट द एंड आकर इंडस में कनेक्ट हो रहे हैं, और 24 रिवर्स ये भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो रिवर्स इनके मैंने नाम लिखे हुए, दश्त रिवर ये बलूचिस्तान के अंदर है। फोरेल रिवर ये भी बलूचिस्तान के अंदर है। गोमल एंड करम रिवर ये KPK के अंदर है। इंडस रिवर इज कॉल्ड नाइल ऑफ पाकिस्तान, ये भी हम बात कर चुके हैं। माउंटेन की बात कर लेते हैं। अब जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना टोटल जो 10 फेमस माउंटेन रेंजेस हैं, जिसमें से 3 इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें काराकोरम रेंज है, हिमालयाज रेंज है, और कोहे हिंदू कुश रेंज है। ठीक है, अब देखा जाए तो जो काराकोरम रेंज है इसके अंदर K2 गोडविन ऑस्टिन जो है K2 का नाम ही है, तो ये काराकोरम रेंज के अंदर है। हिमालय में देखा जाए तो हाईएस्ट जो पीक है वो नांगा पर्वत की है, और इसका दूसरा नाम है किलर माउंटेन भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा कोहे हिंदुकुश जो रेंज है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो ना बिगेस्ट जो पीक है वो तिरचमीर है। तो आपके पास जो है ना MCQs में सवाल आ सकते हैं ये कि काराकोरम की जो माउंटेन रेंज इनका नाम क्या है। ठीक है, हिमालय की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, हिंदू कुश की जो है हाईएस्ट और इम्पोर्टेंट जो बिगेस्ट पीक है उसका नाम क्या है, तो तिरचमीर है। ठीक है, अब आप इस मैप में ज़रा देखेंगे तो
जो जम्मू एंड कश्मीर के पास जो हमारे पहाड़ी सिलसिला है उसे हम हिमालय कहते हैं। ठीक है, जो हमारा केपीके के साथ और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ है वो हिंदू कुश है, और तिरछमीर भी वहीं पर है। और इसके अलावा जो काराकोरम रेंज है वो हमारे चाइना के साथ है, जो कि K2 भी यहाँ पर लगता है। तो आप इस तरह इसको डिवाइड कर सकते हो तीनों रेंजेस को। उसके बाद यही बात हो गई माउंटेन एंड रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। K2 इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। जो K2 है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरी दुनिया की। और K2 जो है आल्सो नोन एज गोडविन ऑस्टिन। और K2 कहाँ प्रेजेंट है? कराकरम माउंटेन रेंज के अंदर है। और नांगा पर्वत कहाँ पर है? वो हिमालयाज का पार्ट है, वहाँ पर है। ठीक है, काराकोरम लिंक करता है चाइना से, हम बात कर चुके हैं। हिंदू कुश में जो है वो सेपरेट करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाउंड्री लाइंस को। ठीक है, इन 1957 द ब्रॉड पीक वाज फर्स्ट क्लाइम्ड। ठीक है, द हाइट ऑफ तिरछमीर पीक इज 7690 मीटर्स है। द साल्ट रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन रिवर्स स्वान एंड झेलम। जो साल्ट रेंज है वो सिचुएटेड करती है, कहाँ पर है? लोकेट करती है रिवर स्वान और झेलम पर। ठीक ठीक है, द हाइट ऑफ नंगा पर्वत पीक इज 8126 मीटर्स जो है वो नांगा पर्वत की हाइट है। अच्छा, जो हिमालय रेंज है इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती रहती है जब ये मूवमेंट होती है साउथ टू नॉर्थ, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ते हैं साउथ से, तो इसकी हिमालय की जो हाइट है वो भी इस तरह जो है ना वो बढ़ती जाती है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नांगा पर्वत माउंटेन जो है वो किलर माउंटेन कहलाती है, हम पढ़ चुके हैं। द हाइट ऑफ K2 पीक वो 8611। ठीक है, सकराम इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द कोहे सफ़ेद रेंज। द मैक्सिमम जो हाइट ऑफ कारीथार जो रेंज है उसकी जो है 2150 मीटर है। द हाइट ऑफ तख्त सुलेमानी जो पीक है उसकी 3500 मीटर है। और द हाइट ऑफ सार पीक जो है इसकी 1500 मीटर है। हाइट ऑफ हिमालयाज रेंज इन पाकिस्तान इज नागा पर्वत। द हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज इज पाकिस्तान K2, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कुश रेंज इन पाकिस्तान इज तिरछमीर। द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट इज साकसार। द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सुलेमान रेंज इज तख्त सुलेमान कहलाती है। द एवरेज हाइट ऑफ काराकोरम रेंज इज 7000 मीटर्स। और जो चागी की जो रेंज है माउंटेन्स की वो सेपरेट करती है बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान को। अशरफ अनान वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने जो है क्लाइम किया था K2। 5 पीक इन पाकिस्तान देयर आर हायर देन 8000 मीटर्स। ठीक है, द हाइट ऑफ ब्रॉड पीक इज़ 8047 मीटर्स। सबसे जो बड़ी हाइट है वो 8047 की है। रिवर्स ख़त्म हुए और उसके बाद हम आते हैं, माउंटेन ख़त्म हुई और डिज़र्ट पे आते हैं। तो डिज़र्ट्स पे देखें तो इसमें टोटल 3 से 4 तरह के हमारे पास डिज़र्ट हैं। पहला खारान डिज़र्ट है जो कि बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है, उसके बाद देखें तो जो डिज़र्ट है वो सिंध के अंदर है, और जो सिंध से ही कनेक्ट करता है बावलपुर वाली साइड पर, इसको कहते हैं चोलिस्तान डिज़र्ट। ठीक है, और उसके साथ ही जो है आगे बढ़ते हैं तो थल डिज़र्ट है जो कि मियाँ वाली DG खान की साइड पर कनेक्ट करता है। जो थल डेजर्ट है वो पंजाब के अंदर है, और जो थर है वो सिंध के अंदर है कुछ, और कुछ पंजाब के अंदर है। और जो पंजाब के अंदर इसको चोलिस्तान भी कहते हैं, जो थर है ना सिंध वाला, तो उसको पंजाब में चोलिस्तान भी कहते हैं। और इसके अलावा खारान जो डेजर्ट है वो बलूचिस्तान के अंदर है, KPK में कोई भी डेजर्ट नहीं है। तो टोटल 3 डेजर्ट हैं आपके पास। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की नेम्स की और लोकेशंस की, जो कि यहाँ पर मेंशन है। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी, जो मेजर सिटीज़ हैं उनकी लोकेशंस और किन प्रोविंस के अंदर है, ये देख लीजिएगा आप। इम्पोर्टेंट MCQs पॉइंट ऑफ जोग्राफ़ी। पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो है पाकिस्तान का कुल रकबा कितना था? वो 88,1913 था। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर।
आफ्टर जो है 1971 पार्टीशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश था, उसकी उनको इसको माइनस करने के बाद आपका जो एरिया बच गया था वो 79,000 और 5755 स्क्वायर किलोमीटर था। लार्जेस्ट बॉर्डर हम बात कर चुके हैं कि अफगानिस्तान के साथ है जो कि 2600 किलोमीटर है। स्मॉलेस्ट जो है वो चाइना के साथ है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 600 किलोमीटर। ठीक है, और मंगला डैम जो है वो कहाँ पर है? झेलम रिवर के ओर है। डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसका झेलम है, और खड़ी शरीफ का इलाका है भी इसके नज़दीक ही लगता है मंगला डैम के। तरबेला लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान जो कि इंडस रिवर के ऊपर बनाया गया है। और बलूचिस्तान पे जो मेरानी डैम बनाया गया है वो दश्त रिवर पर बनाया गया है। वार्सिक डैम जो है वो काबुल रिवर पे बनाया गया है। और सबसे जो ओल्डेस्ट जो डैम पाकिस्तान का था वो वार्सिक डैम ही है जो कि काबुल रिवर पर है। लोगों की बात कर लेते हैं। जो पाकिस्तान का लोगो है ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का, तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले सबसे पहले जो है क्रीसेंट और स्टार की बात करते हैं। जो क्रीसेंट और स्टार का जो कलर जो ग्रीन कलर है वो रिलीजन इस्लाम को ज़ाहिर करता है। और इसमें अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कॉटन है, जूट है, वीट है और टी है। ठीक है, तो चार चीज़ें इसके अंदर हैं। और इसके साथ जो है ये जो साइडों पर ये बना हुआ है, ये चंबेली का आई थिंक जो है ना वो उससे बना हुआ है। आगे पर देख लेते हैं इसको हम। ठीक है, इस तरह यहाँ लिखा हुआ था, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, द क्रीसेंट एंड द ग्रीन कलर ऑफ द एम्बलम आर ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ इस्लाम, कॉटन, वीट, टी, जूट वगैरह एक्सेट्रा। अब ग्लेशियर्स की बात कर लेते हैं पाकिस्तान के। जो पाकिस्तान की माउंटेन रीजन है उसके 13% जो है ना वो ग्लेशियर्स ने कवर किया हुआ है, और जो बाकी एरिया है वो ग्लेशियर्स ने कवर नहीं किया हुआ। जिस तरह के आप देखेंगे बलूचिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर जो है सब गर्मी ज़्यादा होती है। जिस तरह आप देखेंगे बलूचिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर जो है ना ग्लेशियर नहीं है। ठीक है, और पाकिस्तान जो ग्लेशियर्स कवर करते हैं एरिया वो 13,680 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान के जो ग्लेशियर साइट्स हैं वो सियाचिन है, स्पर है, ब्याफो है, ठीक है, बटरा है, चोगोलुंगमा एंड यंगोटा ग्लेशियर्स जो कि काराकोरम रेंज के अंदर हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। सियाचिन ग्लेशियर्स की जो टोटल लेंथ है वो 72.5 किलोमीटर है। बतूरा इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान विद द लेंथ ऑफ 64.5 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है काराकोरम के अंदर ही है। और सियाचिन इज़ द हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि 72.5 किलोमीटर है, तो इसलिए हम हाईएस्ट भी कहते हैं या लॉन्गेस्ट भी कहते हैं इसको। द टोटल लेंथ ऑफ हिस्पर ग्लेशियर इज़ 49 किलोमीटर, ब्याफो ग्लेशियर इज़ 67 किलोमीटर लॉन्ग। अब बात कर लेते हैं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एग्जांपल्स की। तो लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी जो है पाकिस्तान की वो है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, लार्जेस्ट डैम जो है पाकिस्तान का तरबेला डैम है। बिगेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान फैसल मस्जिद है। लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम इन पाकिस्तान तरबेला डैम है। टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो है उसकी बिल्डिंग है कराची के अंदर, आई चंद्रीगढ़ रोड के ऊपर। ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है पाकिस्तान का वो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है कैनप, जो कि हॉक्स बे की साइड पर कराची में मौजूद है, और 1972 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ओल्डेस्ट जो कि आपका फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान है वो जानीपुर है, जो कि लोरा लाई की और ज़ियारत के बीच में बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बिगेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो रानी कोट है जो कि हैदराबाद के अंदर है। लॉन्गेस्ट टनल जो है वो लावराई टनल है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट मोटरवे जो पाकिस्तान का M8 है। प्रोविंस विच हैव लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन वो बलूचिस्तान है। लार्जेस्ट लैंग्वेज जो है जो पाकिस्तान में बोली जाती है वो पंजाबी है। तकरीबन 48% लोग पंजाबी बोलते हैं, यानी पंजाब से बिलोंग करते हैं। बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल की बड़ी इंडस्ट्री है जो कि फैसलाबाद, कराची और मुख्तलिफ जगहों पर है। पाकिस्तान लार्जेस्ट म्यूज़ियम कराची म्यूज़ियम है।
जो कि कराची में मौजूद है। बिगेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इन पब्लिक सेक्टर पाकिस्तान स्टील मिल, जो कि कराची में मौजूद है। ठीक है। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन पाकिस्तान कोजक टनल है, जो कि पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पार्क है वो अयूब नेशनल पार्क है। ठीक है। ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो द्रावाड़ फोर्ट है। ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान सक्खर बैराज है, जो सबसे पुराना बैराज है। और जो सबसे ठंडा इलाका पाकिस्तान का है वो स्कर्दू है। और काउट केटू की जो माउंटेन की जो हाइट है वो 8611 मीटर है, यानी कि 8611 मीटर है। हाईएस्ट डैम इन पाकिस्तान मंगला डैम है। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान खान मेहतर खान मेहतर जई है रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का सबसे पुराना। हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट जो ग्लेशियर पाकिस्तान का ग्लेशियर है। ठीक है। इसके अलावा हाईएस्ट रोड जो है वो शायरा रेशम है, या शायरा कराकरम जिसको कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो आइलैंड है वो कराची के अंदर है, मनोड़ा। ठीक है। सबसे जो पुरानी न्यूज़ एजेंसी जो पाकिस्तान की वो है ऐप एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। लार्जेस्ट बिगेस्ट प्रोविंस बाय एरिया कौन सा है, वो बलूचिस्तान है। अच्छा, इसी तरह बिगेस्ट एरिया ऑफ बाय पॉपुलेशन वो पंजाब है। ठीक है। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट स्टेडियम है वो भी पाकिस्तान कराची के अंदर है, नेशनल स्टेडियम कराची। ठीक है। सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है वो पंजाब के अंदर है, पंजाब लाइब्रेरी। और लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी जो है पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, जो कि कराची में मौजूद है। बिगेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान पीआईए है। ठीक है। और सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी है। और सबसे बड़ा जो रेलवे का वर्कशॉप है वो मुगलपुरा है, जो कि लाहौर के अंदर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन जो है वो कराची है। तकरीबन 4 करोड़ के अराउंड जो है ना वो कराची में लोग रहते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के। और बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है कायद आज़म एयरपोर्ट है, ये भी कराची के अंदर है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का वो चागी है। ठीक है। और बिगेस्ट कमर्शियल बैंक जो है वो अबीब ग्रुप का है, अबीब बैंक लिमिटेड। और बिगेस्ट डिजर्ट इन पाकिस्तान जो है वो थर है। और जो बैराज हम पहले बात कर चुके हैं वो सक्खर बैराज जो कि 1932 में बना था। सबसे जो पुरानी हमारी जो एयरलाइन है वो ओरिएंट एयरलाइन है। और हाईएस्ट बैटल फील्ड भी हम सेशन ग्लेशियर को कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने इसे डिस्कस किया कि ओल्डेस्ट एयरलाइन जो है वो पाकिस्तान की ओरिएंट थी। जो प्राइवेट एयरलाइन थी ना वो हजवेरी एयरलाइन थी। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो लार्जेस्ट रिवर आपको बताया जिस तरह स्टार्ट में मैंने कि विंडस रिवर है। और फिर बिगेस्ट गैस फील्ड सुई गैस फील्ड है। और इसके अलावा लॉन्गेस्ट जो है फ्रंटियर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, जो कि 2252 है। 21 समटाइम 2126 भी लिखा होता है, समटाइम 2252 भी लिखा होता है। इसके अलावा बिगेस्ट मैन मेड लेक फाउंड इन पाकिस्तान किंजर ली के, जो कि ठट्ठा के करीब है। कराची से कोई 70 या 80 किलोमीटर का फासला होगा ठट्ठा का, वहाँ पर है। बिगेस्ट हाइड्रोलिक पावर स्टेशन जो है वो तरबेला डैम है, जो कि पानी से बिजली पैदा कर रहा है। अच्छा, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ना वो रोडी के अंदर है। सक्खर के बाद रोडी आता है, उसके पास ही है और ये सिंध के अंदर मौजूद है। बिगेस्ट नेचुरल लेक इन पाकिस्तान मेंचर लेक है, जो कि दादू के इलाका है, वहाँ पर मौजूद है। और लार्जेस्ट जंगल ऑफ पाकिस्तान छांगा मांगा है, जो कि लाहौर और साहिवाल के दरमियान में है, मैं आई थिंक उकाड़ा के दरमियान में है। द लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक इन पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा लॉन्ग जो रेलवे ट्रैक है पाकिस्तान का वो कराची से लेकर लंडी कोतन तक, मेरे ख्याल से ये पेशावर के अंदर, शायद अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ तो मुझे बताइएगा कमेंट में कि कराची से लंडी कोतन, जो लंडी कोतन है पेशावर में है या कोयटा की तरफ है। अच्छा जी। लार्जेस्ट पाकिस्तान लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो के कराची स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके अलावा हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो दिया जाता है, मिलिट्री अवार्ड जो कि मिलिट्री पर्सनस को दिया जाता है, वो निशान हैदर है। और इसके अलावा द लॉन्गेस्ट रोड इन पाकिस्तान, कराची से पेशावर तक का जो रोड है वो लॉन्गेस्ट रोड है। हाईएस्ट पास जो है वो हमारा मस्तक पास है। हाईएस्ट सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान है। द लॉन्गेस्ट टनल रेलवे इन पाकिस्तान वो कोजक है, जो कि पहले भी आपको मैंने बताया था, जो कहाँ पर है, बलूचिस्तान के अंदर है। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको सही समझ आया होगा। अपनी फीडबैक से मुझे अपने कमेंट अपने फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।